Stepping out of your own home just to explore another village sometimes gives you the greatest exposure. लोग सोचते हैं पहाड़ी लोगों के लिए माउंटेन्स बस नॉर्मल होते हैं, बट दे डोंट नो दैट एवरी माउंटेन होल्ड्स अ डिफरेंट स्टोरी. और इन्हीं पहाड़ों की कहानियाँ सुनाते हैं इनमें बसे खूबसूरत गांव. और ऐसा लगता है कि ये गांव खुद पहाड़ों ने बसाए हैं अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए. और चितकुल उन्हीं कहानियों में से एक है. और ये कहानियों का समंदर सांगला वैली में स्थित है, जो कि किन्नर कैलाश के रेंजेस के बीच बसा है. और यहाँ पहुँचने के लिए आपको गुजरना पड़ता है भारत तिब्बत के सदियों पुराने रूट से. और ये सड़क समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है. और इसी कारण ये रोड भारत के सबसे आइकॉनिक रोड्स में से एक माना जाता है. और हाफ टनलिंग करके बनाया गया ये रोड हिमाचल के सबसे खतरनाक रोड में से एक है. और ये सड़क आपको सीधे सांगला वैली लेकर जाती है. सांगला, जो कि सांगला वैली में आने वाले विलेजेस का मेन बाजार है. और यहाँ की होली पूरे भारत में फेमस है. और इसी वैली में आता है एक ऐसा गांव जिसका इतिहास आपको अंदर से हिला के रख देगा. रक्षम. रक्षम आज जितना खूबसूरत दिखता है उतनी ही गहरी इसकी कहानी है. एक हादसा जिसमें पूरा गांव जल के राख हो गया. लकड़ी से बने वो घर एक छोटी सी चिंगारी से जल उठे थे. उस दिन लोगों की यादें उनके सामने जल रही थी. लेकिन यहाँ के लोगों में इतना जज्बा था कि इन्होंने इस गांव को दोबारा से बसाया ही नहीं बल्कि फिर से जिंदा कर दिया. रक्षम के बाद 3450 मीटर की ऊंचाई पर बसा सांगला वैली का और हिमाचल का आखिरी गांव. सो राइट नाउ वी आर इन चितकुल, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है. और ये हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है. और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल विलेज है ये. चितकुल हिमाचल प्रदेश का लास्ट इनहेबिटेड विलेज है, जो बसा है भारत तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल करीब. और यहाँ से आगे कुछ ही किलोमीटर दूर चाइना शुरू हो जाता है. ये विलेज पुराने टाइम में इंडो तिब्बत रूट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था. पहले के टाइम में जब प्रॉपर रूट्स नहीं थे तब किन्नौर रीजन के लोग तिब्बत के साथ ट्रेड करते थे. और चितकुल इस रूट का लास्ट इंडियन विलेज होने की वजह से एक ट्रेडिंग स्टॉप पॉइंट था. और यही चीज़ चितकुल की इम्पोर्टेंस को बढ़ाता था. और चितकुल में ही हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है. चितकुल एक बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है. यहाँ हर साल लगभग 1 से 2 लाख टूरिस्ट विजिट करते हैं. 2015 से पहले यहाँ के लोग सिर्फ खेती पर निर्भर थे. लेकिन 2015 के बाद टूरिस्ट की संख्या बढ़ने से यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना भी शुरू हो गया. यहाँ लगभग सभी ने अपना होम स्टे खोल रखा है, जो कि इनकी इनकम का मेन सोर्स है. और यहाँ पर ज़्यादातर लाल रंग के आलू और मटर उगाए जाते हैं. यहाँ के घर देवदार की लकड़ी से बने हैं. इसमें पुराना किन्नौरी आर्किटेक्चर लकड़ी और पत्थर को लेयर्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिससे घर मजबूत, गर्म और अर्थक्वेक रेजिडेंट बनता है. और उसी टेक्निक के कारण ये घर 100 साल से भी ज़्यादा टाइम से अपनी नींव पर खड़े हैं. ये विलेज किन्नर कैलाश और ग्रेटर हिमालयाज माउंटेन्स के बीच में बसा है, जहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं. और यही चीज़ इस गांव की खूबसूरती को बढ़ाती है. ये गांव इतना शांत है कि कुछ देर यहाँ रुकने के बाद तुम्हें अपने अंदर की धड़कनें तक सुनाई देने लगती है.
और यहाँ के मंदिर जो इस गांव की आस्था का प्रतीक है। इस गांव में 2 से 3 मंदिर है और माथी देवी टेम्पल सबसे प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर माथी देवी को डेडिकेटेड है और ये देवी पूरे गांव की रक्षक मानी जाती है और यही मंदिर इस पूरे गांव का प्रमुख मंदिर है। और दूसरा मंदिर लॉर्ड शिवा टेम्पल और ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है। फिर आता है नाग देवता टेम्पल और किन्नौर में नाग देवता का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर एक बुद्धा टेम्पल भी है जो कि दिखाता है कि यहाँ के लोग बौद्ध धर्म में भी मानते हैं और यही चीज़ इस गांव की खूबसूरती को बढ़ाती है। और इसी गांव के बगल से निकलती है बसपा नदी जो कि आगे जाकर सतलुज में मिल जाती है। हम सोचते हैं कि पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, लेकिन असली सच तो यह है कि हर दिन यहाँ एक नई स्ट्रगल से शुरू होती है। वी नो दैट माउंटेन्स होल्ड मैनी स्टोरीज, बट बिहाइंड एवरी स्टोरी देयर इज अ साइलेंट स्ट्रगल।